सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। जी हाँ बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। आप लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। बच्चों, मैंने संस्कृत में आपको 3 पाठ पढ़ा दिए हैं, जिसके अंतर्गत आपका पहला पाठ था फलानी शाकानी च, फल और सब्जियां। आपका दूसरा पाठ था पशवः पक्षिणः च, पशु और पक्षी। तीसरा पाठ था पुष्पाणि वृक्षा च, फूल और वृक्ष। बच्चों, इन तीनों पाठों के अंतर्गत आपको मैंने फलों, सब्जियों, पशुओं, पक्षियों, फूलों और पेड़ों के नाम संस्कृत में बताए। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि संस्कृत पढ़ना क्यों आवश्यक है और संस्कृत भाषा है क्या। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा को एक देवभाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट आपके पास इसी साल आया है, आपके लिए बिल्कुल नया है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना आवश्यक है। तो संस्कृत भाषा को हम देवभाषा के रूप में भी जानते हैं। संस्कृत भाषा से तमाम यूरोपीय भाषाएं प्रेरित लगती हैं। यह सबसे प्राचीन भाषा है। हमारी संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की तमाम भाषाएं कहीं न कहीं संस्कृत से ही निकलती हैं। संस्कृत भाषा ईसा मसीह से यानी ईसा से 5000 साल पहले से बोली जाती है। हिंदू धर्म में संपन्न होने वाले सभी शुभ कार्यों में वेद मंत्र का पाठ किया जाता है। आप देखते हैं ना, आपके घर में जब भी पूजा पाठ होती है तो संस्कृत के श्लोकों का ही उच्चारण किया जाता है, जिसकी भाषा संस्कृत है। संस्कृत आज भी भारत की राजभाषा है। हालांकि वर्तमान समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा के बजाय संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ और कर्मकांड की भाषा बनकर ही रह गई है। लेकिन बच्चों, संस्कृत भाषा का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। तो बच्चों, अभी तक आपने जाने फलों, सब्जियों, पशुओं, पक्षियों और फूलों और पेड़ों के नामों को संस्कृत में जाना। तो बच्चों, इन 3 पाठों से संबंधित मैंने एक टेस्ट आपके लिए बनाया है। तो वो टेस्ट आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में और फिर उसकी फोटो खींचकर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। तो चलिए, मैं आपके सामने मैंने जो टेस्ट आपको दिया है उसे एक बार पढ़ लेती हूँ। तो है संस्कृत नामानि लिखत, यानी संस्कृत में नाम लिखो। पहला है आलू। आलू को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपको आलू के आगे डैश लगाकर लिखना है संस्कृत नाम आलू का। फिर है टमाटर, फिर बैंगन, पपीता, ऊंट, हाथी। ये टेस्ट मैंने आपके तीनों पाठों से संबंधित बनाया है, तो शब्द आगे पीछे हो रखे हैं। तो आप अपनी बुक से अच्छे से पढ़ के पहले, फिर उसके बाद उत्तर दे सकते हैं। अगला है शेर, फिर है संतरा, फिर है अनानास, फिर है तोता, अगला है कबूतर, 12वां है बाघ, 13वां शब्द है बच्चों केला। केला को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपने संस्कृत नाम लिखना है। फिर है नारियल, 15 है आम, 16 पे है मिर्च, फिर है बरगद, फिर है गेंदा, अगला है गुलाब और लास्ट में है सूरजमुखी। तो बच्चों, ये है आपका संस्कृत का पहला टेस्ट। तो सभी बच्चे टेस्ट करेंगे, इन सभी नामों को संस्कृत में लिखेंगे
मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छा से टेस्ट को करेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।